नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं विंटर स्पेशल मटर पराठा की रेसिपी और आप लोगों को बताएँगे कि ये मटर पराठा किस तरह से बनाया जाता है। बिल्कुल होम स्टाइल मटर पराठा हम लोग बनाएँगे। इसके लिए हमने मटर लिया है। मटर को हम लोग बॉयल करने के लिए रखेंगे गैस में। जब तक ये हमारा मटर बॉयल होगा, इसमें हम लोग डालेंगे गोटा धनिया। ये गोटा धनिया हमने लिया है। इस गोटे धनिया को हम लोग दरदरा पीस लेंगे ग्राइंडर में या फिर कूट सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग लेंगे ऑनियन। ऑनियन को हम लोग काट लेंगे, फाइन चॉप करेंगे ऑनियन को। देखिए इस तरह से ऑनियन भी हमारा बिल्कुल फाइन चॉप्ड हो चुका है। देखिए इस तरह से स्लाइस में बिल्कुल काटेंगे। साथ में हम लोग लेंगे ग्रीन चिल्ली। हरी मिर्चों को भी हम लोग स्वाद अनुसार लेके काटेंगे। तीखा ज़्यादा या कम आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग लेंगे अदरक। अदरक को भी बिल्कुल हम लोग चॉप करेंगे फाइन। इस तरह से अदरक, प्याज और मिर्चा को हमने काट लिया है और साथ ही साथ गोटा धनिया को भी हमने दरदरा कूटा है। ये देखिए हमारा मटर भी बिल्कुल बॉयल हो चुका है। मटर को इस तरह से बॉयल करना है। देखिए ये हाथ से बिल्कुल दब जाना चाहिए। मटर भी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम लोग ग्राइंडर में इसे पीस लेंगे मटर को। मटर को बहुत ज़्यादा बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं पीसना है। हल्का सा दरदरा पीसेंगे मटर को हम लोग। देखिए ये मटर का एक हमने दरदरा पेस्ट तैयार किया है, जिसमें बिल्कुल फाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बना हुआ है। मटर के टुकड़े इसमें दिख रहे हैं। इस तरह से मटर को हमें पीसना है। गैस में हम लोग कढ़ाई रखेंगे और साथ ही साथ इसमें ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इस गर्म तेल में हम लोग डालेंगे जीरा। जीरा थोड़ी देर भुनेगा हमारा। साथ ही साथ इसमें हम लोग डालेंगे प्याज, मिर्चा और अदरक जो हमने कटिंग किया था। इसे भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग भून लेते हैं। देखिए ये हमारा भुन चुका है। इसमें हम लोग नमक डाल देते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने ऐड किया है हल्दी और जो हमने गोटा धनिया पीसा था, उस गोटे धनिया को भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसे भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से चला लेते हैं और चला के थोड़ी देर के लिए भूनेंगे इसे। बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेते हैं। मटर का मसाला हमारा भुन चुका है। इसमें थोड़ा सा हम लोग डालेंगे गरम मसाला। हल्का सा गरम मसाला को भी इसमें हमने ऐड किया है और अब इसमें हम लोग डाल देंगे ये पिसा हुआ मटर। अब इस मटर के पेस्ट को भी हम लोग अच्छी तरह से इस मसाले के बीच में भून लेंगे। देखिए इस तरह से कुछ मिनट के लिए इसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से पकाते हैं। देखिए ये हमारा मटर का मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब आगे हम लोग एक आटे का डो बनाएंगे। सूखा आटे में हमने अजवाइन डाला है। अजवाइन डाल के हल्का हल्का पानी लेकर के इसे बनाते हैं और इस तरह से हमारे ये आटे का डो बन के तैयार हो जाएगा। आटे को बिल्कुल देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है आटे के डो को। हाथ से लेके हम लोग एक इसकी लोई तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से बीच से दाबेंगे हम लोग इसे। सूखा आटा इसमें लगाएंगे। सूखा आटा लगाने के बाद में इसे हल्के हाथों से इस तरह से इसके बीच में एक गड्ढा करेंगे और चारों तरफ से फैला करके इसके बीच में ये मटर की स्टफिंग को हम लोग डालेंगे और इस लोई को हल्के हाथों से साइड साइड से बंद करेंगे। देखिए जिस तरह से हमने दिखाया है वीडियो में, बिल्कुल इस तरह से आपको करना है। घुमा घुमा के दोनों तरफ से बंद कर लीजिए और बंद करने के बाद ये ऊपर का बचा हुआ आटा जो है इसे निकाल दीजिएगा। ठीक है। अब इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से घुमा घुमा कर इसे राउंड शेप देंगे एक हम लोग। देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम लोग सूखा आटा लगाएंगे दोनों साइड में। अल्टी पल्टी करके सूखा आटा लगाने के बाद में चकले पे रख के इसे थोड़ा सा हम लोग अपने हाथों से दाब लेते हैं। इस तरीके से दाबने के बाद में इसे हम लोग बेलने से बेलेंगे। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। घर में आप ट्राई करिएगा। जिनकी रोटी गोल नहीं बनती है वो घर में प्रैक्टिस करते रहिए, रोटी उनकी गोल बनने लग जाएगी। देखिए इस तरीके से ये रोटी को हम लोग बेल लेंगे। बेलने के बाद अब हम लोग इसे पकाने के लिए तवे पे रखेंगे।
स्टफिंग इसकी देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें भरी गई है। आपको भी इसी तरह से करना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, तवे में हमने इस रोटी को डाल दिया है। थोड़ा सा सीख जाने के बाद इसे पलटी करेंगे। पलटी करने के बाद इसमें ऑयल लगाएंगे। रिफाइन ऑयल या फिर घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसमें चारों तरफ लगा देंगे हम लोग ऑयल इसमें। फिर से पलटी करेंगे। पलटी करने के बाद इसमें फिर से हम लोग ऑयल लगाते हैं। देखिए, इसके किनारों को हम लोग अच्छी तरह से सेकेंगे दाब दाब के, ताकि ये किनारे से कच्चे ना रह जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे सेकेंगे। इस तरह से सेकेंगे। और ये हमारा परोठा बन के तैयार हो चुका है मटर का। आप लोग घर में इसी तरह से परोठा बनाइए। विंटर के सीजन में मटर आते हैं। फ्रेश मटर के परोठा को आप इस तरीके से बनाएंगे, ये बहुत ही यूनिक रेसिपी और बहुत ही टेस्टी होती है। घर में बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत पसंद आएगा। इस तरह से हमारा ये पराठा बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम लोग अपने सभी पराठा बना लेंगे। एक दूसरा पराठा भी हम आपको बना करके दिखा देते हैं। फिर से हमने आटे की लोई ली है। आटे की लोई को उसी तरह से हम लोग राउंड करेंगे। उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, हल्के हाथों से दबा के एक गड्ढा इसमें करेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम लोग मटर की स्टफिंग को डालेंगे। मटर की स्टफिंग भी देखिए कितनी बेहतर बन के तैयार हुई है। मटर की स्टफिंग को डाल के हल्का सा मटर की स्टफिंग को अंदर करके हल्के हाथों से चला करके इसे इस तरह से हम लोग बंद कर लेंगे। और इसका बचा हुआ जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम लोग निकाल देंगे। देखिए, एक्स्ट्रा आटा को हमने निकाला। थोड़ा सा हाथों से घुमाएंगे। घुमाने के बाद में फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। आटा लगाने के बाद हल्के हाथों से दाब करके चकले में रख करके इसे फिर से बेलने से बेलेंगे इसी तरीके से। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बेली जा रही है, ना ये चकले में चिपक रहा है। स्टफिंग भी देखिए चारों तरफ से रोटी के अंदर में फैल जा रही है। इसी तरह से इसे आपको बनाना है। तवे में फिर से हम लोग इसे डालते हैं। तवे में डालने के बाद में पलटी करेंगे। थोड़ा सा सीखने के बाद फिर से ऑयल इसमें लगाते हैं। इस तरह से आप अपने सभी मटर के पराठों को बना करके घर पे तैयार कर सकते हैं। घर पे बना करके देखिए, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। घर में बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए। ज़रूरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से जा करके अलग-अलग तरह की रेसिपीज़ देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और हम आप